क्लास में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों को वंदन नमन। सभी भाई बहनों को जय जिनेन्द्र जय महावीर। 25 को बॉल की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मथे मंदामी गुरुना जी। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब साहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब साहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब साहुणं ऐसो पंच नमोकारो सब पावपनाशनो मंगलानं च सावेशं पढ़मं वै मंगलम् मंगलानं च सावेशं पढ़मं वै मंगलम्। परम पूज्य परम श्रद्धेय आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव पूज्य आचार्य भगवान संघ रत्न संघ सेतु पूज्य उपाध्याय भगवान उत्तर भारतीय प्रवर्तनी श्रमणी सूर्या पूज्य गुरानी डॉक्टर श्री सत्ता जी महाराज साहब परम सेवा भावी पूज्य गुरानी श्री उषा जी महाराज साहब को वंदन नमन। जूम सभा में उपस्थित पूज्य साधु साध्वी जी को वंदन नमन। आज की इस 25 गोल की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी 5 जून से अभी ये 25 गोल की क्लासेस चल रही है। समर वेकेशन में और भी विषयों की चल रही है, लेकिन यहाँ पर हमारी अभी 25 गोल की है। तो 25 गोल को हम यानी जैन आगम की कुंजी को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। पहले आप लोग सभी अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि कहे भी ना आप सभी अपनी वीडियोस ऑन कर लें। जैसे आपको भी एक वेट होता है ना कि हाँ क्लास शुरू होने वाली है, अब आएंगे। तो अगर वीडियो ऑफ करके मैं बैठूंगी तो आपको भी मजा नहीं आएगा ना पढ़ने में। तो इसीलिए आप लोग भी अगर वीडियो ऑन करके बैठते हैं तो मुझे भी मजा आता है। तो इसीलिए हमने 25 बोल के अंदर पहले बोल से लेकर कितने बोल तक सीख लिया? कल तक हमारे कितने बोल कंप्लीट हो गए? 16 बोल। बिल्कुल ठीक कहा आपने, 16 बोल तक हम कर चुके हैं, जिनमें से आपको समझ में आ गए होंगे 16 के 16 बोल। और पहले बोल से लेकर 16 बोल तक आप सभी ने याद भी कर लिए होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। और जिन्होंने नहीं किए अगर, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप याद कर लें। वो इसलिए क्योंकि अगर आप अभी याद कर लेंगे तो आपको पिछले जितने भी बोल हैं उनमें याद होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या क्या समझा हुआ है। अगर आप याद नहीं करेंगे ना तो आपने जो समझा हुआ है वो भी भूल जाएंगे धीरे धीरे करके। इसीलिए याद होगा तो हमारे पास एक पॉइंट होगा, इतने पॉइंट्स हैं, इन इन चीजों के बारे में हमने समझा था। आपको खुद को भी याद रहेगा कि अब की बार की समर वेकेशन हमने ऐसे मनाई थी। तो इसीलिए याद कर लीजिएगा। तो हम इसमें करते हैं। पहले बोल में 4 गतियां, दूसरे बोल में 5 जातियां, तीसरे बोल में 6 काय, चौथे बोल में 5 इंद्रियां, पांचवें बोल में 6 प्रयाक्ति, छठे बोल में प्राण 10, सातवां बोल 5 शरीर, आठवां बोल योग 15, नौवां बोल उपयोग 12 और 10वां बोल कर्म 8। ये 10 बोल हमारे हुए। इसके बाद 11वां बोल 14 गुण स्थान, 12वां बोल 5 इंद्रियों के 23 विषय और 240 विकार, 13वां बोल मिथ्यात्व के 10 प्रकार का मिथ्यात्व, 14वां बोल नव तत्व के 115 भेद, 15वां बोल 8 प्रकार की आत्मा जो कि हमने कल जानी थी। जैसी जैसी आत्मा की अलग अलग विचार दशा होती है, जैसी जैसी उसकी भाव दशा होती है, जिन जिन रूपों को जिन जिन पर्यायों को आत्मा धारण करता है, उसी आधार पर 8 प्रकार की आत्मा कही जाती है। जिस समय पर आत्मा जैसा कार्य करता है, जैसी प्रवृत्ति करता है, उस प्रकार की आत्मा उसको कहते हैं। द्रव्य आत्मा, कषाय आत्मा, योग आत्मा, उपयोग आत्मा, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और वीर्य आत्मा।
ये 8 प्रकार की हमारी आत्मा। फिर हमने पढ़े 16वें बोल में 24 प्रकार के दंडक यानी दंड भोगने के स्थान, जिन स्थानों पर हमें दंड मिलता है। दंड का मतलब हमें अपने कर्मों का फल मिलता है। कर्मों का फल भोगने के लिए हमें जिस जिस स्थान पर जाना पड़ता है, जिस जिस जगह पर जाना पड़ता है, उन्हें नाम दिया दंडक। अगर हम कहें गतियों में, 4 गतियों में, या फिर हम कहें 84 लाख जीवा योनि में, या हम कहें कि 6 काय में, ये हम अलग अलग भेद कह सकते हैं। अगर एक शब्द में कहा जाए तो हमने कह दिया दंडक। दंडक यानी दंड भोगने की जगह। तो उन दंडकों में से हमने पढ़े थे 7 नरकों का एक दंडक, नरक गति में एक दंडक है पूरा, और मनुष्यों का भी पूरा एक दंडक है। जितने भी प्रकार के मनुष्य है वो एक दंडक में है। फिर बात आई त्रियंच की, तो त्रियंच में हम स्टार्ट करते थे, कोई ट्रिक भी है। आपको अगर याद करना हो ना, आपको लगे कैसे कि कैसे याद करूं, तो पहले हमने नरक गति ले ली, नरक गति में केवल एक ही दंडक है 7 नरकों का। फिर हमने मनुष्य गति ले ली, मनुष्य गति में भी एक ही दंडक है। अब हमारे पास जब त्रियंच की बारी आई तो त्रियंच में हमें कैसे पता चलेगा, तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। नीचे सबसे कम विकास वाले प्राणी कौन से हैं? एक इंद्रिय वाले। एक इंद्रिय में कौन सी कैटेगरीज थी, हमने कहाँ पढ़ी थी? तीसरे बोल में 6 काय, पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय और वनस्पति काय। क्योंकि हम एक इंद्रिय को लेकर चल रहे हैं तो वनस्पति काय तक हमारे एक इंद्रिय हो गए। तो 5 जो हमारे स्थावर हुए उनके 5 दंडक। फिर हमारे पास कौन से आए? वेंद्रिय, तेंद्रिय और चौरेंद्रिय, इनके फिर 3 दंडक, 5 और 3 8 दंडक हो गए। अब हमारे पास पंचेंद्रिय है, तो जितने भी पंचेंद्रिय त्रियंच हैं उन सभी का एक दंडक, तो कितने हो गए? 9 दंडक हो गए त्रियंच के। अब बची हमारे पास केवल एक देवगति। अब देवगति में भी हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। देवगति के जीव ऐसे हैं जो नीचे अधोलोक से लेकर ऊर्ध्वलोक तक सब जगह है। तो हमने सबसे पहले हमने नीचे से शुरू किया, क्योंकि हमें ऊपर जाना है, ऊपर से नीचे नहीं आना, हमें नीचे से ऊपर जाना है। तो हमने शुरू किया नरक से। नरक में कौन से देव होते हैं? रत्न प्रभा पृथ्वी पर भवनपति देव, और भवनपति देव 10 प्रकार के होते हैं। तो 10 प्रकार के भवनपति जो देव हैं उन 10 के 10 दंडक होते हैं। 10 का अपना अपना कार्य है, उनकी अपनी अपनी ड्यूटी है। और 10 भवनपति देवों में ही एक कैटेगरी होती है परमाधर्मी देवों की भी। जो परमाधर्मी देव नारकी जीवों को दुख देते हैं वो भी भवनपति देवों का ही एक प्रकार है, असुर कुमार देव हैं वो। तो ये हो गए भवनपति देवों में 10 के 10 दंडक। अब इसके बाद हम थोड़ा ऊपर चले तो हमारे पास कौन से देव आ गए? वाणव्यंतर देव। फिर हमने वाणव्यंतर देव जितने भी हैं उन सबको एक दंडक दे दिया। 10 के बाद 11 हो गए वाणव्यंतर। थोड़ा और ऊपर चलेंगे तो ज्योतिषी देव, ज्योतिषी देव जो कि मध्य लोक में ही है, तो ज्योतिषी देव आ गए। ज्योतिषी देवों का पूरों का एक दंड, 12 दंडक हो गए। अब हमारे पास कौन से बचे? सबसे ऊपर वैमानिक देव, 26 देवलोक के देव। तो उन सब 26 देवलोकों में उन देवों को हमने एक दंडक दिया। तो 26 यानी वैमानिक देवों का एक दंडक, 10 भवनपति के, एक वाणव्यंतर, एक ज्योतिषी, एक वैमानिक। ये जो हो गए हमारे 10, 11, 12 और 13, ये 13 दंडक इसके हो गए। तो इस प्रकार से टोटल हमने 24 दंडकों को पढ़ा। आप ऐसे करके चलेंगे ना, नीचे से ऊपर करके एक एक गति को कंप्लीट करके, तो आपको ये बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। और शायद से कुछ को भी याद भी हो गए होंगे, जिन्होंने ध्यान से सुना होगा तो हो सकता है ये याद भी हो गए। तो इस तरीके से ये हमारे 24 प्रकार के दंडक हैं। और इसमें हमने बात करी थी कि जब हमें सम्यक दर्शन होता है तो केवल 2 ही दंडक शेष बचते हैं, मनुष्य का दंडक और वैमानिक देवों का दंडक। इसके बाद हमारे पास आता है 17वां बोल। 17वां बोल 6 प्रकार की लेश्या। लेश्या, पहले हम लेश्या को जानते हैं कि लेश्या क्या होती है। अक्सर आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा लेश्या, लेश्या, लेश्या एक चीज है। लेश्या आखिर है क्या? 17वें बोल में लेश्या का वर्णन आया। लेश्या का मतलब होता है लेस। लेस किसे बोलते हैं हम? जो चिकनाई होती है ना, लेस।
जिससे हम कुछ चिपका देते हैं, उसे हम लेस कह सकते हैं। तो लेश्या का मतलब है एक ऐसी चीज है लेश्या जिससे कि हम जब कर्म का बंध करते हैं, हम कोई भाव करते हैं, तो भाव करते हुए हमारी आत्मा और कर्म ग्लू, हाँ आप एक समझने के लिए कह सकते हैं क्योंकि उसका मीनिंग ऐसे ही निकलता है, चिपकाने वाला पदार्थ हमारे भावों के साथ उन कार्बन वर्गना के पुद्गलों को जो आपस में जोड़ती है, वो हमारी लेश्या है। लेश्या, लेश्या को भावधारा भी कहते हैं, लेश्या को आभा मंडल भी कहते हैं, लेश्या को हमारी विचार दशा भी कहते हैं। लेश्या के बहुत अलग अलग नाम। आप लेश्या को इतना समझ लीजिए कि कर्म बंद कराने से पहले या फिर कोई भी भाव होते हुए हमारे माइंड में एक पिक्चर मैप तैयार होता है, हमारे आसपास का एक आभा मंडल बन जाता है। जैसे हमारे भाव होते हैं उसके अनुसार हमारा ऑरा तैयार हो जाता है। आपको मेरी आवाज ठीक से आ रही है ना? क्योंकि मुझे लग रहा है शायद नेटवर्क थोड़ा स्लो है। नेटवर्क स्लो है बट आपका आवाज सही आ रहा है जी। आवाज ठीक आ रही है? ठीक है हाँ जी, हाँ जी। जी, ठीक है। तो जैसे हमारा एक ऑरा तैयार होता है उसे शास्त्रों में नाम दिया लेश्या। अब देखिए क्या होता है कि कई बार हमने सुना होगा कि कोई पेड़ है, कोई पौधा है, अगर हमारे भाव खराब हैं, बहुत गलत विचार हैं, हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं, और हम किसी पौधे के पास से निकलते हैं या फिर उसको पानी देते हैं, तो वो जो पौधा होता है ना, हमारे पानी देने से, हमारे गुस्से के भावों से उस पौधे को अगर पानी दिया जाए तो वो पौधा मुरझा जाता है। ऐसा होता है अक्सर। जिन्हें अगर खेती का थोड़ा सा ज्ञान हो तो उन्हें पता होगा, अगर कोई बीज बो रहा है और बीज बोते हुए उसके भाव खराब हैं, गलत भाव है, कोई उसके नेगेटिव थॉट्स हैं, या फिर वो गुस्से के अंदर है, कोई अहंकार की इस टाइप से अगर कोई बीज बोता है, तो उसकी जो फसल होती है वो भी अच्छी फसल नहीं होती। हमारे भावों का उसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। वो जो हमारे भाव हैं वो उसके ऊपर प्रभाव उसने कैसे डाला, एक निर्जीव पदार्थ के ऊपर या फिर एक वनस्पति के ऊपर कैसे हमारे भावों का प्रभाव पड़ा? वो इसलिए पड़ा क्योंकि हमारे भावों से बाहर में कुछ किरणें बन गई, कुछ ऑरा तैयार हो गया, एक पिक्चर बन गई हमारी। और वो पिक्चर अनविजिबल है, हर कोई उसको देख नहीं सकता, लेकिन वो जो पिक्चर बनी है वो सेकंड पर्सन जो हमारे सामने है उसको प्रभावित करती है, उसका नाम है लेश्या। और वो जो प्रभावित करती है उसके कारण से सामने वाले व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए क्या होता है कि जब हम कहते हैं ना एक छोटा सा बच्चा है, छोटे बच्चे को अगर आप गुस्से में गोद में लोगे ना तो वो रोने लग जाएगा। उसको क्या पता कि गुस्सा क्या होता है, प्यार क्या होता है। हम सोचते हैं ना कि देखो इतने से बच्चे को भी पता है कि मैं गुस्से में बोल रही हूँ इससे, हम उसी बात को उसको गुस्से में बोले या मजाक में बोले उसको पता लग जाता है, वो रोने लग जाएगा, या आप मजाक में उसको डांट रहे हो तो वो हंसने लग जाएगा। उसको कैसे पता चलता है कि हमारे भावों से जो हमारे आसपास तरंगे बनी, जो ऑरा तैयार हुआ, उस ऑरे के कनेक्शन में जब वो बच्चा आता है तो नेचुरली उसके अंदर वैसे विचार आ जाते हैं कि ये मेरे लिए अच्छा है या मेरे लिए बुरा है। उसको कहते हैं लेश्या। तो लेश्या दो प्रकार की होती है, एक होती है शुभ लेश्या और एक होती है अशुभ लेश्या। अगर हमारे शुभ भाव है तो हमारी लेश्या शुभ होती है, अगर अशुभ भाव है तो लेश्या अशुभ होती है। दूसरे रूप में कहें तो लेश्या दो प्रकार की, एक भाव लेश्या होती है, एक द्रव्य लेश्या होती है। भाव लेश्या का मतलब है हमारे भाव कैसे हैं, और उन भावों के कारण से बाहर में जो हमारा ऑरा तैयार होता है उसको कहते हैं द्रव्य लेश्या। द्रव्य लेश्या गति के आधार पर भी बटी हुई है, कौन सी गति में, कौन सी जाति में, किस योनि में कौन सी लेश्या होती है वो भी एक फिक्स होती है। लेकिन द्रव्य लेश्या जैसी होती है उसकी वैसी ही गति बंधती है। मतलब जिस समय हमारी गति का बंध हुआ उस समय हमारे जैसे विचार होंगे उसी लेश्या में गति का बंध होगा। अगले भव में जब हम जाएंगे, हमारी मृत्यु होगी, उस
टाइम पर भी वही लेशा रहेगी, और उसके बाद जब अगले जन्म में जन्म होगा अगली गति में, तो उस टाइम पर भी सेम लेशा रहेगी। तीनों टाइम पर सेम लेशा रहती है, चेंज नहीं होता। इसीलिए कई बार क्या कहते हैं कि जैसी मति वैसी गति। हमारी जैसी अंत गति होनी है, अंत समय में हमारी बुद्धि वैसी हो जाती है, या हमारी जैसी बुद्धि होती है उसी हिसाब से हमारी गति होती है। तो ये सारा लेशा का प्रभाव है, जो कि सामने वाले व्यक्ति को भी प्रभावित करती है और हमें भी प्रभावित करती है। अच्छे व्यक्तियों के संपर्क में आने से हमें अच्छी फीलिंग होती है। जब हम स्थानक जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, किसी अच्छे स्थान पर जाते हैं, किसी गुरु के पास जाते हैं, किसी अच्छे सज्जन व्यक्ति के पास जाते हैं, तो हमारे मन को एक शांति मिलती है। हम कहते हैं ना कि गुरुओं के पास बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्या है, एक अलग सी वाइब्रेशंस आती है। वो वाइब्रेशंस क्या है? उनकी वो शुभ लेशा का प्रभाव है। उनकी लेशा के अंदर जैसे ही आपने प्रवेश किया, आपको एक अलग सी शांति का एहसास होता है। और यहाँ पर रहने वाले, मतलब जैसी हमारी लेशा होगी, हम जिस स्थान पर रहेंगे उस स्थान में भी उसी प्रकार के परमाणु हो जाते हैं। उसका वातावरण वैसा ही, उसका एटमॉस्फेयर वैसा ही बन जाता है। इसीलिए वहां पर शुभ या अशुभ परमाणु होते हैं, वहां का ऑरा वैसा ही बन जाता है। इसीलिए उस स्थान की भी महिमा होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये लेशा हमें हर स्थान पर प्रभावित करती है। और लेशा को समझने के, लेशा के 6 भेद हैं: कृष्ण लेशा, नील लेशा, कापोत लेशा, तेजो लेशा और पद्म लेशा और शुक्ल लेशा। ये 6 प्रकार हैं लेशा के। कृष्ण लेशा का मतलब है कि जो कृष्ण, कृष्ण का मतलब काला, ब्लैक रंग, बिल्कुल नेगेटिव। तो कृष्ण लेशा जो सबसे ज्यादा खराब लेशा है, सबसे ज्यादा दूषित विचार वाले जो व्यक्ति हैं, उनकी लेशा कृष्ण लेशा होती है। नील लेशा, नील लेशा का मतलब है कि कृष्ण लेशा से थोड़ी सी बेटर है, पर बहुत ठीक नहीं है अशुभ ही, पर कृष्ण से थोड़ी ठीक है। कापोत लेशा, कापोत लेशा नील लेशा से थोड़ी ठीक है, लेकिन है तीनों अशुभ लेशा। फिर 3 शुभ लेशा है। तेजो लेशा, वो नील कापोत लेशा से बेटर है। पद्म लेशा तेजो लेशा से और ज्यादा शुद्ध है। और फिर शुक्ल लेशा सबसे पवित्र लेशा है। शुक्ल बिल्कुल श्वेत, बिल्कुल क्लीन, वो शुक्ल लेशा है। तो पहले की 3 अशुभ हैं और बाद की 3 शुभ लेशा हैं। अब देखिए, एक एग्जाम्पल आपने बहुत बार सुना भी होगा लेशा का। अक्सर हम लेशा को समझाने के लिए उस उदाहरण को लेते हैं, और बहुत बार आपने उसकी पिक्चर भी देखी होगी, स्थानकों में बहुत जगह पर बनी होती है। अब जैसे कोई एक पेड़ बना हुआ है, जामुन का पेड़ है, 6 प्रकार के व्यक्ति वहां पर जाते हैं। जब वो वहां जाते हैं, वो उस पेड़ को देखते हैं, 6 को भूख लगी हुई है, उन्हें जामुन खाने हैं। तो वो खाने के लिए क्या करते हैं, पहले एक व्यक्ति बोलता है उनमें से कि इस पेड़ को उखाड़ दो, पूरा पेड़ को उखाड़ दो, हम इसमें से जामुन खाएंगे। पेड़ को पूरा उखाड़ने का उसका विचार बना। देखिए, खाने जामुन है, लेकिन वो क्या करेगा, पूरे पेड़ को ही समाप्त कर देगा। आप सोच सकते कितने दूषित विचार होंगे। दूसरे वाला क्या कहता है, पेड़ को उखाड़ने की जरूरत नहीं है, हम मोटी मोटी शाखाओं को काट लेते हैं, जितनी भी इसके अंदर शाखाएं हैं, शाखाओं को काट लेते हैं, उससे भी हमारा काम हो जाएगा, उसमें से हम जामुन निकाल के खा लेंगे। फिर तीसरा व्यक्ति कहता है कि शाखाओं को, मोटी मोटी शाखाओं को काटने की क्या जरूरत है, जिन जिन शाखाओं पर जामुन लगे उन शाखाओं को काट लेते हैं। तीसरे व्यक्ति ने ये बात कही, पेड़ से लेकर शाखा तक आ गए, कितना फर्क पड़ गया, लेकिन अभी भी अशुभ है, क्योंकि शाखा को काट रहे हैं। शाखा, पूरी शाखा जामुन से लगी हुई नहीं है, लेकिन वो पूरी शाखा को उखाड़ रहा है। फिर चौथा जो व्यक्ति होता है, तेजो लेशा वाला, वो कहता है कि शाखा को काटने की क्या जरूरत है, हम ऐसा करते हैं ना, सारे जामुन ही तोड़ लेते हैं, या फिर जिन जिन डालियों के ऊपर, छोटी छोटी डालियों पर जामुन है, हम उनको सबको तोड़ लेते हैं। जितने जामुन है, जितने भी पेड़ पे लगे हुए हैं, सबको उतार के नीचे फेंक देते हैं, ऐसा सोचता है। फिर 5वां व्यक्ति कहता है कि सारे जामुनों को तोड़ने की क्या जरूरत है,
कुछ कच्चे हैं, कुछ पक्के हैं। हम कच्चों को नहीं तोड़ते, हमें पक्के खाने हैं तो हम पक्के जामुन तोड़ लेते हैं। पांचवे ने ये बात कही, तो आपको क्या लगेगा, पांचवे वाले की बात ठीक है कि पक्के पक्के जामुन तोड़ दो। लेकिन छठे वाला जो व्यक्ति आता है वो कहता है कि इन जामुन को तोड़ने की भी क्या जरूरत है, नीचे भी तो बहुत सारे जामुन गिरे पड़े हैं। तो हम क्या करते हैं, उन जामुन को उठाकर और अपना पेट भर लेते हैं। पेट सबका भरेगा, पहले से लेकर छठे तक का। लेकिन किसका कितना ज्यादा कर्मबंध, किसके विचार कितने दूषित। एक पहला जो है वो पूरे पेड़ को ही खत्म करना चाहता है जड़ से, दूसरा शाखाओं को उखाड़ रहा है, तीसरा जामुन वाली शाखाओं को उखाड़ता है, चौथा सारे जामुनों को गिराता है, पांचवा पक्के जामुनों को गिराता है, लेकिन छठा नीचे गिरे हुए को खाता है ताकि मेरे कारण से किसी और को परेशानी ना हो। हाँ जी, पहले वाला जो कृष्ण रेशा वाला जीव होता है उसके ऐसे विचार, उसके ऐसे कार्य होते हैं जिसके कारण से वो ऐसा काम करता है कि उसने अपना काम पूरा किया और उसका काम पूरा होने के बाद दूसरा व्यक्ति उस काम को कभी नहीं कर सकता। मतलब उसने ऐसा प्रयोग किया किसी चीज का कि दूसरे व्यक्ति को उससे कोई लाभ नहीं मिल सकता। जो कृष्ण लेशा वाला जीव होता है उसकी ये पहचान होती है कि अगर वो अपना काम पूरा करेगा तो इस तरीके से किसी चीज का प्रयोग करेगा कि दूसरा उससे कोई लाभ ना ले सके। जैसे कई लोगों की आदत होती है ना, वो किसी खाना खा रहे हैं और वो प्लेट में खाना खा रहे हैं तो इस तरीके से खाते हैं कि पूरी प्लेट में उन्होंने फैला दिया कि अगर दूसरा कोई व्यक्ति उनके साथ खाना खाना भी चाहे तो भी नहीं खा सकता, उन्हें देखने में इतना बुरा लगता है। कईयों की आदत क्या होती है कि किसी के साथ घूमने गए, एक बार गए, अब जाकर उनका इतना नेचर, उनका बिहेव इतना खराब होता है जिसके कारण से जिसने उनके ऊपर विश्वास किया कि ठीक है ये व्यक्ति मेरे साथ रह सकता है, वो आगे से कभी किसी अननोन पर्सन को अपने साथ ले जाएगा भी नहीं। इतना बिहेव उनका इतना खराब होता है। मतलब कि वो खुद गया लेकिन उसने ऐसा प्रभाव अपना बना लिया कि सामने वाले व्यक्ति के मन से सबके लिए ही एक अविश्वास पैदा हो जाता है। जैसे कई लोग क्या, उधार लिया, उधार लेकर एक व्यक्ति ने उधार दे दिया विश्वास करके, पर उनको इतना परेशान कर देते हैं, इतना परेशान कि वो सोचने लगता है कि आज के बाद मैं कभी किसी को उधार नहीं दूंगा। मतलब अपना काम तो साध लिया लेकिन बाकी सबके लिए रास्ता बंद कर दिया। तो उन जीवों को बोलते हैं कृष्ण लेशा वाले। अगर कृष्ण लेशा वाले ने पेड़ उखाड़ दिया तो उस पेड़ से वो तो जामुन खा लेगा, लेकिन उसके बाद अगर कोई वहां आएगा तो उससे कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। ये कृष्ण लेशा वाले की स्थिति होती है। कृष्ण लेशा की बात कर रहे हैं हम, यानी कृष्ण लेशा वाला 17वां बोल चल रहा है हमारा। कृष्ण लेशा 6 प्रकार की लेशाओं में से कृष्ण लेशा की हम बात कर रहे हैं। मतलब कृष्ण लेशा सबसे खराब लेशा है, सबसे दूषित विचार वाले इसके व्यक्ति होते हैं जिनकी लेशा कृष्ण लेशा होती है। दूसरी है नील लेशा। जैसा कि हमने इसमें समझ लिया कि कृष्ण लेशा वाले से विचार थोड़े से ठीक होते हैं, वो अपना काम तो साधेगा लेकिन ऐसा नहीं साधेगा कि आगे वाला कुछ कर ही ना पाए, थोड़ी सी परेशानी उसको झेलनी पड़ेगी पर फिर भी उसका काम हो जाएगा। नील लेशा वाला इस तरीके से अपना काम पूरा करता है। फिर है कापोत लेशा। कापोत लेशा वाले जी, आपको स्क्रीन दिख रही है? कापोत लेशा वाले जीव ऐसे होते हैं, दिखाई दे रही है ना? नहीं दिख रही? आ रहा है अभी। अच्छा, आ गई। ठीक। कापोत लेशा वाले इस तरीके के प्राणी होते हैं जो कि नील लेशा वाले में क्या था कि वो अपना काम साधेगा लेकिन दूसरे व्यक्ति कुछ परेशानी उठाकर उससे लाभ ले सकता है बाद में। जैसे उसने अगर मोटी मोटी शाखाएं काट दी तो एक बहुत लंबा टाइम लगेगा उस पेड़ को वापस से विकसित होने में, पर एक संभावना है कि हो सकता है। इसी तरीके से जैसे मान लो हमने अभी उधार की बात करी थी, किसी ने दिया उधार, अब उधार लेने के बाद उसने उसको थोड़ा सा परेशान तो किया पर एंड में उसने दे दिया तो उसको एक सेटिस्फेक्शन होगा कि पैसा आ सकता है वापिस, यानी किसी और पर भी विश्वास किया जा सकता है। फिर तीसरा कापोत लेशा वाला है। कापोत लेशा वाला क्या करेगा कि उस स्थिति में, उस कंडीशन में
वो अपना काम पूरा करेगा, काम पूरा करके दूसरे व्यक्ति के लिए भी कुछ चीजें छोड़ देगा कि थोड़े से समय के बाद उसको वो मिल सकता है। जैसे उसने केवल जामुन वाली शाखाएं तोड़ी थी, शाखाएं काटी थी, तो बाकी जो शाखाएं अगर उनपे जामुन आ जाएंगे तो दूसरे व्यक्ति को उससे लाभ मिल सकता है। कहने का मतलब है कि तीनों प्रकार की जो लेशा है ये तीनों अशुभ हैं, पर पहले से दूसरी बेटर है, दूसरी से तीसरी बेटर है। फिर है तेजोलेशा। तेजोलेशा वाला और अच्छी स्थिति वाला है। उसके विचार ऐसे हैं कि वो चाहता है कि कम हिंसा करके किसी को कम परेशान करे और हम अपना काम पूरा कर ले। उसने जामुन तोड़े हैं, उसने किसी शाखा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, उस पर दोबारा भी जामुन आ सकते, तो जामुन उसने सारे तोड़ दिए। लेकिन वो ऐसा नहीं सोचता कि जिसका मुझे प्रयोग नहीं भी करना उसको भी मैं क्यों नुकसान पहुंचाऊं। उसे लगता है मेरी जरूरत के लिए सारी चीजें मेरे पास होनी चाहिए। वो दूसरे के बारे में नहीं सोचता कि अब उसको भी तो कुछ मिल सकता है या मेरे कारण से उसको भी तो परेशानी हो सकती है। अपनी सुविधा के बारे में ज्यादा सोचता है, वो तेजोलेशा वाला है। पद्मलेशा वाला अपने बारे में सोचेगा, अपनी सुविधा के बारे में सोचेगा, लेकिन साथ साथ वो ये भी सोचेगा कि दूसरे को परेशानी तो हो पर कम से कम हो, किसी को कम से कम परेशान कर किए बिना और मैं अपना काम निकाल लूं, यानी मेरा काम पूरा हो जाए और दूसरा ज्यादा दिक्कत में भी ना आए। पर शुक्ल लेशा वाला प्राणी ऐसा होता है जो किसी को भी परेशान नहीं करता, किसी को कोई दिक्कत नहीं, अपना काम पूरा करना है वो ऐसे करेगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये अपना काम भी निकाल कर ले गया। जैसे जनरल से एग्जाम्पल है, आप लोग सो रहे हैं, अब सोते सोते कई व्यक्तियों की ऐसी आदत होती है वो आए घर में और आते ही इतना शोर करना शुरू कर दिया, ये वो बोलना चालना। तो क्या आप जागे हो, दूसरा सो रहा है, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि दूसरे व्यक्ति को कितनी परेशानी हो रही है हमारा इतना बोलने से, वो डर भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो लोग दिवाली पर इतने पटाखे फोड़ रहे हैं वो ये नहीं सोच रहे कि उनके कारण से किसी और को दिक्कत आ रही है, कुछ नहीं, सिर्फ अपना साधने से मतलब है कि मेरा काम पूरा हो जाए। तो अब वो जो ऐसा है, मान लो वो आकर अपने काम के लिए कर रहा है लेकिन उससे दूसरे को भी तो परेशानी हो रही है ना, तो यानी वो तेजोलेशा वाला व्यक्ति दूसरे को परेशान कर रहा है। एक है पद्मलेशा वाला जो कि सोचेगा कि चलो मैं अपना काम तो करूं, बोलूं थोड़ा धीरे बोल लूं जिससे कि उसकी नींद भी ना टूटे और मेरा काम भी हो जाए। और लेकिन शुक्ल लेशा वाला जो होगा वो ऐसे काम करेगा कि किसी को आहट भी नहीं आएगी, अपना काम पूरा कर लेगा पर किसी को पता भी नहीं चलेगा, और जरूरत पड़ने पर वो अपने काम को साइड रख देगा लेकिन किसी और को परेशानी नहीं देगा। तो इस प्रकार से ये 6 प्रकार की लेशाएं हैं। 6 प्रकार की लेशाएं हमारी मन स्थिति को, हमारी भाव दशा को बताती हैं। इनके कारण से हमारा आभा मंडल बनता है, शुभ आभा मंडल या अशुभ आभा मंडल। जिसके पास जाने से, जिसकी संगत में आने से हमें अच्छी फीलिंग आती है, हमें अच्छा लगता है, एनर्जी मिलती है, पॉजिटिविटी आती है, इसका मतलब उसकी लेशा शुभ है। जिसके पास हमें नेगेटिविटी लगती है, जिस जगह पर हमें नेगेटिविटी लगती है, मतलब वहां रहने वाले मनुष्यों की लेशा अशुभ है। तो लेकिन हम इसको जानकर अपनी लेशा को शुभ बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी लेशा है, भावलेशा और द्रव्यलेशा। भावलेशा अगर हमारी चेंज होती है तो द्रव्य लेशा भी अपने आप ही चेंज हो जाती है। मनुष्य में लेशा चेंज हो सकती है, तिर्यंच में लेशाएं चेंज होती रहती हैं, द्रव्य लेशा, लेकिन नारकी और देवताओं की लेशा स्थिर होती है। कृष्ण लेशा के लक्षण दिए, 5 आश्रमों का सेवन करता है, स्वयं भी दूसरों से भी करवाता है, 3 योगों का, 5 इंद्रियों को खुली छूट दे के रखता है, तीव्र परिणाम से 6 काया का आरंभ करता है, मतलब हिंसा करता है, हिंसा करते हुए डरता नहीं है, शुद्र परिणामी यानी बहुत छोटे विचारों वाला, नैरो माइंडेड होता है, दोनों लोगों के दुखों से डरता नहीं है। तो नील लेशा वाला ईर्ष्यावान होता है, दूसरों से जेलसी करती, और के गुणों को सहन नहीं करता, ना खुद तप करता है ना दूसरों को करने देता, खुद कर नहीं सकता और मेरी प्रशंसा नहीं होगी या मुझे कोई तपस्वी नहीं कहेगा तो किसी और को भी नहीं करने दे, उसको भी मतलब उकसा देगा कि नहीं करना, क्या करना है करके, उसकी सामर्थ्य होते हुए भी वो करने नहीं देता। अपने आप ना ज्ञान अभ्यास करता है ना दूसरों को करने देता, उसको परेशान करता है या फिर उसके प्रति
उसके मन में गलत भाव पैदा करता है। कपटी होता है, लज्जा रहित, रस लोलुप, महा आलसी, केवल अपने ही सुख की चाह करता है, ऐसा नीलेश्या वाला होता है। फिर है कापोतलेश्या। कापोतलेश्या वाला बांका बोले बांका चले, मतलब कि टेढ़ा चलता है वो हमेशा, अपने दुर्गुणों को ढकता है और दूसरों के प्रकट करता है। जैसे कईयों की आदत होती है ना, अपनी बात को दूसरों के ऊपर डाल देना, अपनी गलती को अपने आप बचने के लिए दूसरों के ऊपर थोप देना, इसके कारण हुआ। तो वो है कापोतलेश्या। कठोर वचन बोलता है, बोलते हुए ये विवेक नहीं रखता कि किसी को बुरा लग सकता है। चोरी करता है, अन्य की संपदा देख जुड़े, मतलब किसी के पास अगर अच्छी धन संपत्ति है या कुछ है तो उसको देखकर वो अंदर अंदर कुड़ता रहता है। तेजोलेश्या वाला न्यायी होता है, न्यायशील होता है, स्थिर स्वभावी होता है, सरल होता है, कुतूहल रहित, मतलब चंचल प्रकृति का नहीं होता, विनीत होता है, ज्ञानी होता है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करने वाला होता है, दृढ़ धर्मी, धर्म के प्रति दृढ़, प्रिय धर्मी, पापों से डरने वाला होता है, क्योंकि ये शुभ लेश्या आ गई। अब जितने भी इसके अंदर गुण है ना, वो बहुत ऊपर की मात्रा में नहीं होंगे, कुछ कम मात्रा में होंगे, लेकिन ये होंगे क्योंकि वो तेजोलेश्या में आ गया। फिर इसके बाद है पद्मलेश्या वाला। पद्मलेश्या वाला, इसके चारों कषाय पतले होते हैं, मतलब कषाय उसके कम से कम होते हैं। उपशांत कषाय होता है, हमेशा शांत स्वभाव में रहता है, मन वचन काया को कंट्रोल में रखता है, इंद्रियों का दमन करने वाला होता है और कम बोलने वाला। कम बोलने का मतलब बहुत ज्यादा बड़बोला, जिसे हम कहते हैं ना अपनी इधर उधर की डींगे मारने वाला, उस टाइप का व्यक्ति नहीं होता। और शुक्ल लेशा वाला सबसे अधिक उत्कृष्ट स्वभावी, आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान का त्याग करने वाला होता है, धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान को ध्याने वाला होता है, राग द्वेष पतले या निवृत्त, मतलब राग और द्वेष को उसके कम से कम होते हैं, उनसे निवृत्त जैसी दशा होती है, बिल्कुल न्यून होते हैं। दमित इंद्रिय, समितिवान, गुप्तिवंत, यानी समिति गुप्ति का पालन करने वाला, संयमी होता है, सरागी संयमी और वीतरागी होता है शुक्ल लेश्या वाला। तो ये है 6 प्रकार की हमारी लेश्या। ये देखिए जो हमने वृक्ष का दृष्टांत दिया था, कृष्ण लेश्या वाला पेड़ को उखाड़ रहा है, नील लेश्या वाला शाखाओं को काट रहा है, कापोत लेश्या वाला जामुन वाली शाखाओं को काट रहा है, पद्मलेश्या वाला, तेजोलेश्या वाला कच्चे और पक्के सारे फलों को तोड़ रहा है, पद्मलेश्या वाला पक्के फलों को तोड़ रहा है, और शुक्ल लेश्या वाला नीचे गिरे हुए फलों को उठा रहा है। इस प्रकार ये लेश्या है। लेश्या के बाद आती है हमारा 18वां बोल। 18वां बोल दृष्टि 3। दृष्टि अंतःकरण की प्रवृत्ति यानी मन के अभिप्राय को दृष्टि कहते हैं। मन का अभिप्राय, दृष्टि का मतलब यहाँ पे केवल देखने से नहीं है, हमारी सोच से है, हमारी मान्यता से है, हमारी विचारधारा कैसी है, उसका नाम है दृष्टि। हमारी किस प्रकार की मान्यता है उसको कहते हैं दृष्टि। दृष्टि यानी हम कहते हैं ना दृष्टिकोण, कैसा किसका दृष्टिकोण है, किसकी किस टाइप की भाव दशा है, उसको हम दृष्टि कह सकते हैं। जैसे हमने बोला कि इसकी तो दृष्टि ही खराब है, जिसकी दृष्टि खराब होगी उसे सब चीजें गलत ही दिखेंगी, जिसकी दृष्टि हो अच्छी होगी उसे सब चीजें अच्छी ही दिखेंगी। कौन कितना नेगेटिव है, कितना पॉजिटिव है, तो ये सब दृष्टि के ऊपर निर्भर करता है। तो 3 प्रकार की दृष्टि होती है, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और मिश्र दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब है कि जिसकी दृष्टि बिल्कुल सही है, जो देव को देव मानता है, गुरु को गुरु मानता है, धर्म को धर्म मानता है, आत्मा को आत्मा मानता है, शरीर को शरीर मानता है, परमात्मा को परमात्मा मानता है। जिसकी दृष्टि में जो जैसा है उसे वैसा ही समझता है, वैसा ही मानता है, उसका नाम है सम्यक दृष्टि। जो हमने मिथ्यात्व के 10 प्रकार समझे थे, जीव को अजीव समझना, अजीव को जीव समझना, वो क्या था, विपरीत दृष्टि, मिथ्या दृष्टि था वो, कि जिस हमारा दृष्टिकोण मिथ्या है, हम सही को गलत, गलत को सही समझ रहे हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि का मतलब है कि जो सही को सही समझता है वो सम्यक दृष्टि है। देखिए देव, गुरु और धर्म के प्रति आस्थावान है, उनके प्रति उसकी दृष्टि सही है, वो सम्यक दृष्टिवान है। मिश्र दृष्टि वाला कुदेव, कुगुरु के ऊपर श्रद्धा करता है, हिंसा, झूठ, अत्याचार, अन्याय जिसके अंदर होता है उसको धर्म मानता है, हिंसा में धर्म मानता है, पशु बलि में धर्म मानता है, दूसरों को सताकर अपना काम निकलवाने को धर्म मानता है,
इसी तरीके से जिनकी ऐसी विचार दशा होती है कि अपने अपने आप के लिए केवल सही होना चाहिए, धर्म जिसमें भी कितना भी पाप होता रहे, कितना भी कर्म बंद होता रहे, लेकिन उसको वो धर्म मानकर और अंधविश्वास के साथ, परंपरा के साथ उसके अंदर उलझे रहते हैं, उन्हें मिथ्या दृष्टि कहते हैं। तीसरा है मिश्र दृष्टि, जो कि दोनों को मानता है, एक को नहीं। अगर वो सही देव को भी मानता है और कुदेव को भी मानता है, सुधर्म को भी मानता है और कुधर्म को भी मानता है, उसकी दृष्टि दोनों तरफ है, एक जगह स्थिर नहीं है, उसको कहते हैं मिश्र दृष्टि। वो सम्यक दृष्टि नहीं है, जैसे हमने कहा था तीसरे गुण स्थान वाला, ना तो वो एकांत सम्यक दर्शन की तरफ है, ना ही वो पूरा मिथ्या दर्शन की तरफ है। जिसकी दृष्टि दोनों में है, दोनों को वो सही मानता है, उसे कहा मिथ्या दृष्टि। तो ऐसे जीव मिश्र दृष्टि, ऐसे जीव मिश्र दृष्टि वाले कहलाते हैं। मिथ्या दृष्टि से कषाय वृद्धि, कर्म वृद्धि और संसार वृद्धि होती है। कषाय बढ़ते हैं, कषायों से कर्म बढ़ते हैं और कर्म से संसार बढ़ता है। सम्यक दृष्टि से कषायों का क्षय होता है, कषायों का क्षय होने से कर्म का क्षय होता है और उससे संसार का क्षय होता है, यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। त्रियंच और नारक यदि सम्यक दृष्टि है तो मिथ्या दृष्टि देव और मनुष्यों से भी आध्यात्मिकता में ऊंचे हैं। सम्यक दृष्टि जीव चारों गतियों में हो सकते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन के लिए पुरुषार्थ या स्टार्टिंग केवल मनुष्य गति में ही कर सकते हैं। स्टार्टिंग मनुष्य गति में होगी, लेकिन हो सकते हैं वो चारों गतियों में। अगर किसी ने पहले गति का बंद कर लिया और बाद में उसकी सम्यक दृष्टि हुई तो वो नरक गति में भी हो सकता है, त्रियंच में भी हो सकता है, तो वो बाकी देव मनुष्यों से भी ऊंचा कहा जाएगा। सम्यक दृष्टि का नरक त्रियंचपना आगे के लिए समाप्त हो जाता है, जबकि मिथ्या दृष्टि देव और मनुष्यों को भी ना जाने कितनी बार नारकी और त्रियंच बनना पड़ता है। ये आ गई हमारी 3 प्रकार की दृष्टि। फिर आता है 19वें बोल में 4 प्रकार का ध्यान, आर्त ध्यान, बौद्ध ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। ये देखिए, इसमें दृष्टि को थोड़ा सा समझाया है। जैसे कुगुरु हैं, ये कुदेव हैं, कुगुरु, कुदेव, कुधर्म। कुधर्म यानी किसी के ऊपर जादू टोना करना, नशा सेवन करना, इन सब में जो धर्म मानता है वो कुधर्म है। अब किसी ने बोला रात में भोजन करना कोई पाप नहीं है, यानी मिथ्यावाणी हो गई, मिथ्या दृष्टि हो गई। भगवान ने कहा कि स्वर्ग नरक है, गुरु ने बताया, लेकिन उसको माना नहीं, किसने देखा क्या है, इसका मतलब गुरु की वाणी पर अविश्वास हो गया। तो ये मिथ्या दृष्टि के लक्षण। और सम्यक दृष्टि के लक्षण है जिसके अंदर समता भाव होता है, संवेग होता है, गुरु दर्शन में रुचि होती है, धर्म की रुचि होती है, निर्वेद, संसार के प्रति उसके अंदर वैराग्य होता है, दूसरों को देखकर अनुकंपा का भाव होता है और आस्तिकता होती है, आत्मा परमात्मा पर विश्वास होता है। उन जीवों के को सम्यक दृष्टि कहते हैं। इसके बाद है 19वां बोल ध्यान 4, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। ध्यान भी 2 प्रकार के हैं, एक है प्रशस्त ध्यान और दूसरा अप्रशस्त ध्यान। इन्हें शुभ और अशुभ भी कह सकते हैं। शुरू के जो 2 ध्यान है, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, इन्हें अशुभ ध्यान कहते हैं, अप्रशस्त ध्यान। और बाद के जो 2 हैं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, इन्हें प्रशस्त यानी शुभ ध्यान कहते हैं। आर्त ध्यान का मतलब है अरति से बना है, आर्त, अरति मतलब कि हमारे मन पसंद कोई कार्य अगर नहीं हुआ, हमारी मन पसंद कोई चीज नहीं है, हमारा मन पसंद कोई व्यक्ति नहीं है, तो उसको देखकर अगर वो हमें मिल जाता है, प्रतिकूल का संयोग जो हमें पसंद नहीं है अगर वो मिल जाता है, या फिर जो पसंद है वो नहीं मिलता, तो हमारे मन में क्या होता है, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं ना, दुखी कि ये चीज मुझे पसंद थी, ये मुझे चाहिए था, ये मुझे मिला क्यों नहीं, दिया क्यों नहीं, कितना दुखी होते हैं, कितना परेशान होते हैं, ये इंसान अच्छा नहीं है, मेरी जिंदगी में क्यों आया।
मुझे इसके साथ क्यों रहना पड़ रहा है, ये घर अच्छा नहीं है, इस घर में मुझे क्यों रहना पड़ रहा है। तो जितना भी हम प्रतिकूल का संयोग होने पर और अनुकूल का वियोग होने पर दुखी होते हैं, उसका नाम है आर्त ध्यान। किसी प्रिय का वियोग हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, कोई हमसे बिछुड़ गया, कोई दूर जा रहा है, तो उसके लिए हम रोते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, उसको नाम दिया आर्त ध्यान। दूसरा है रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान का मतलब है कि एक तो दुखी होना, रोना पीटना, दूसरा हिंसा के भाव आ जाना, झूठ के भाव आ जाना, चोरी के भाव आ जाना, मतलब जो चीज हमें नहीं मिली उसको पाने के लिए हिंसक भाव होना। मान लो किसी की मृत्यु हो गई, किसी कारण से हो गई, आपका वो प्रिय था, अब जिस कारण से उसकी मृत्यु हुई उसके लिए मन में हिंसा का भाव आना कि मुझे बदला लेना है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, वो है रौद्र ध्यान। हिंसक भाव, रौद्र रूप, हम कहते हैं रौद्र रूप हो गया, वो रौद्र ध्यान है। अगर हमारे मन में चिंतन चल रहा, आर्त ध्यान तो बाहर दिख जाएगा कि हम कितना परेशान है, रौद्र ध्यान कई बार मन ही मन में चलता रहता है लेकिन सामने वाले को पता भी नहीं चलता। वो मुंह से तो उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है लेकिन अंदर में उसके लिए हिंसा का भाव है, तो वो है रौद्र ध्यान। तीसरा है धर्म ध्यान। धर्म ध्यान का मतलब है कि जिसकी भावना धर्म के प्रति है, धार्मिक विचार है, शुभ भाव है, अनुकंपा के भाव है, दूसरे व्यक्तियों की भी सहायता करता है, स्वयं भी ध्यान धर्म ध्यान में लीन रहता है, उसे कहा धर्म ध्यान। और शुक्ल ध्यान का मतलब है कि ऊंची श्रेणी, साधना की उच्च श्रेणी, जिसमें वो प्रमाद से रहित है, जिसमें वो केवल आत्मा का चिंतन कर रहा है और आत्मा का चिंतन करते 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 वो मोक्ष के निकट पहुंच जाता है, उसका नाम है शुक्ल ध्यान। दो ध्यान शुभ हैं, प्रशस्त हैं, और दो ध्यान अशुभ और अप्रशस्त हैं। ये चार प्रकार के ध्यान हैं। अभी इसमें हमने इनको शॉर्ट में किया। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो ओवज्झायानं, नमो लोये सब साहुनं, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो चैता भारंग वासं चक्रवर्ती महदियो शांति शांति कर लोय पत्तो गई मनोत्तरम श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तम अरहंता लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहू लोगुत्तम केवली पनतो धम्मो लोगुत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। खूब खूब मंगल हो।